नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है प्यारे से चैनल एनसीईआरटी स्टडी धमाके पर। तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के आधुनिक इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? कल अपने बात की थी कि राजस्थान के आधुनिक इतिहास के बारे में। सन 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बारे में पढ़ चुके थे, सन 1857 क्रांति के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके थे। उसमें से हमने सबसे पहले देखा था कि राजस्थान के अंदर सहायक संधियां क्या देखी थी। राजस्थान के अंदर सहायक संधियां, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। और तोड़ने वाली भी कौन सी थी? भरतपुर। तो राजा कौन थे? रणजीत सिंह। कौन थे? राजा रणजीत सिंह। तारीख 29 सितंबर 1803। कौन सी थी? 29 सितंबर 1803 थी। उसके पश्चात रक्षात्मक तथा आक्रामक संधि किसने की? रक्षात्मक तथा आक्रामक संधि किसने की? किसने की? अलवर। किसने की थी? अलवर ने की थी। अब इसके राजा कौन थे? कि अलवर के राजा तब कौन थे? भक्त सिंह। कौन थे? भक्त सिंह। भक्त सिंह ने नवंबर 1803 के अंदर ही क्या की थी? सहायक संधि की थी। अब ये सहायक संधि की गई थी कि मराठा जो शक्ति थी उसमें यशवंतराव जो होलकर था, उस यशवंतराव होलकर ने यशवंतराव होलकर का दमन करने के लिए ये सहायक संधियां की गई थी। मराठा शक्तियों का दमन करने के लिए सहायक संधि की थी। अब राजस्थान के अंदर क्या कौन प्रवेश कर चुके थे? अंग्रेज अधिकारी। कौन प्रवेश कर चुके थे? अंग्रेज अधिकारी प्रवेश कर चुके थे। कौन प्रवेश कर चुके थे? अंग्रेज अधिकारी प्रवेश कर चुके थे। अब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे प्रवेश कर चुके थे। इसके पश्चात अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन था। इसके पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ये चाहता था कि पूरे राजस्थान पे क्या कर लिया जाए? कंट्रोल। क्या कर लिया जाए? कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है? अधीनस्थ संधियां। क्या करेगा? अधीनस्थ संधि। क्या करेगा? अधीनस्थ संधियां। अब अधीनस्थ संधिया का अर्थ क्या? अधीन का अर्थ आप ही समझता है, किसी को अपने अंडर में ले लेना। तो लॉर्ड हेस्टिंग सबसे पहले यहाँ पे करौली है। इस करौली के साथ क्या करता है? अधीनस्थ संधि करता है। किसके साथ करता है? करौली के साथ। करौली के तत्कालीन राजा कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। कौन थे? हरबख्श पाल। कौन थे? हरबख्श पाल। इनको कंप्लीट क्या किया कि समझाया गया अधीनस्थ संधियां क्या होती है। इनको एक पत्र दिया गया, उस पत्र में जितना भी डिटेल था, इनके संधियों करने का क्या कारण था, क्या नहीं था, ये सभी कारण उनसे लिखे हुए थे। तो इनके साथ इन्होंने संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। संधि करने के पश्चात 29 सितंबर 1817 को ये क्या कर लेते? सहायक संधियां। क्या कर लेते? सहायक संधियां कर लेते। इसने हस्ताक्षर कर ली। किसने? हरबख्श पाल ने। अधीनस्थ संधि के करने के पश्चात अब अंग्रेज के अधीन कौन हो गए? करौली रियासत हो गई। कौन हो गई? करौली रियासत हो गई। अब करौली रियासत को अपने अधीन ले लिया। जितना भी कार्यभार था, जितना भी था करौली रियासत का, सब कार्यभार किसने ले लिया? हेस्टिंग्स ने लिया। अब हेस्टिंग ये चाहता था कि पूरे राजस्थान की जितनी भी रियासतें उनके साथ में क्या करूं? अधीनस्थ संधियां करूं। तो अधिकतर जो रियासत थी सन 1818 के अंदर अधीनस्थ संधियां कर ली। कितनी थी? जितनी भी बची हुई जो रियासतें थी, इन सब ने अधिकतर कब की थी? 1818 में। अब सबसे लास्ट में जो अंत में जो करने वाली जो रियासत थी कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी? सिरोही ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जो क्या थी? सबसे लास्ट में इसने अधीनस्थ संधि को स्वीकार किया। सिरोही रियासत। यहाँ के राजा कौन थे तत्कालीन? शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह। इन्होंने नवंबर 1823 को स्वयं अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर किया। अब शिव सिंह ने सबसे लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के लोग जो होते हैं बहुत तेज दिमाग, चतुर दिमाग के होते हैं। तो इसके पास तो पहले प्रस्ताव आ चुका था कि अधीनस्थ संधि स्वीकार कर ले, और तो इसने अधीनस्थ स्वीकार नहीं की। क्यों? क्योंकि ये पहले चतुर दिमाग का, और उस दिन जब अधीनस्थ संधि लेके आने था, उस दिन भांग खा के क्या गया था? शिवरात्रि आई थी। शिवरात्रि आने के कारण इसने क्या किया? भांग का सेवन करके आसानी से सो गया।
अब भांग का सेवन करके आसानी से सो गया। सोने के पश्चात इसने जैसे ही सुबह उठा, राजा के जो प्रधानमंत्री वगैरह जितनी भी होती है उन सबने आके उठाया, बोला कि अंग्रेज आए। अब ये जैसे गया दरबार में, इसने बोला क्या है, व्हाट इज दिस। इसने बोला कि एक पत्र है, एक लेटर है तुम्हारे लिए, इस पे तुम सिग्नेचर करो। क्या कर दो, सिग्नेचर। अब इसने पहले सिग्नेचर करने से पहले ये देखा कि इसमें है क्या। तो अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि इसमें यह लिखा गया है कि आपकी रियासत का जितना भी संपूर्ण कार्यभार है, यह संपूर्ण कार्यभार कौन करेगा, हमारी जितने भी अंग्रेज अधिकारी या जितने भी हैं वो सभी ये कार्यभार संभालने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, कार्यभार संभालने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो आया था वो कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। यानी ये जो अधीनस्थ संधि का जो पत्र लेके आना था राजदूत उनके अंग्रेजों का, कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। अब इस चार्ल्स मेटकॉफ ने यहाँ पे भी संधियां करवाई, करौली में भी कराई। अधिकतर राजस्थान की जितनी भी रियासत है इन्होंने संधि कराई, परंतु ये नीचे वाला जो अपना टीएसपी एरिया, आपको पता है क्या है टीएसपी, कौन सा आता है, प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा है, बांसवाड़ा। इन तीनों में चार्ल्स मेटकॉफ जब गया तब इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो इसकी बात किसी ने सुनी तो इसके पश्चात कौन गया था, जॉन वेलकम। कौन गया था, जॉन वेलकम। बोली चाली का अच्छा सा था, वेलकम, ठीक है, बोली चाली से अच्छा था, जिस कारण से इसने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जितने भी व्यक्ति थे इन सभी को अपने बातों में फंसा के अधीनस्थ संध्या कर। तो राजस्थान की 3 रियासत ऐसी जिनका जो अधीनस्थ संधि करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी था कौन था, जॉन वेलकम। बाकी राजस्थान की बची हुई जितनी भी रियासत है उनका अधीनस्थ संधि करने वाला कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ था। अब बात करते हैं इनके आगे कि यहाँ पे अब सन 1818 के अंदर ही राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। राजपुताना रेजिडेंसी किसकी की जाती है, राजपुताना रेजिडेंसी की जाती है। किसकी की जाती है, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। कहाँ पे, जहाँ पे अपना केंद्र है दिल्ली, दिल्ली में राजपुताना रेजिडेंसी। अब इन सभी को अधीन कर लिया। अब इनका सबका कंट्रोल करने का कार्य किसका था, राजपुताना रेजिडेंसी का। किसका था, राजपुताना रेजिडेंसी का। अब आपको बताया कि राजपुताना जो भी ऑर्डर देता था यहाँ पे क्या संपूर्ण रूप से कार्य हो जाता, नहीं होता, संपूर्ण रूप से कार्य होता। जैसे आपने देखा होगा दूसरे, आप किसी कार्य को करवाते हो, वो कार्य करवाने के पश्चात आप प्राप्त करते हो कि यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा ये कार्य नहीं करते। तो अंग्रेज अधिकारी अब करते क्या थे कि इन्होंने किया कि अब इसको यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ ले जाओ, अजमेर। कहाँ ले जाए, अजमेर में। कहाँ ले जाए, अजमेर। इसको ट्रांसफर राजपुताना रेजिडेंसी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अजमेर ट्रांसफर कर दिया। अजमेर ट्रांसफर किया तब कौन था, लॉर्ड विलियम वेटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम वेटिंग गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम वेटिंग गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे था। कौन था, लॉर्ड विलियम वेटिंग। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम वेटिंग हो गया। लॉर्ड विलियम वेटिंग के बाद अब यहाँ से क्या होगा, राजपुताना रेजिडेंसी जो है, राजपुताना रेजिडेंसी के पश्चात यहाँ पे एक गवर्नर जनरल का पद, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो क्या होगा, गवर्नर जनरल की क्या होगा, अधीन कार्य करेगा। जो गवर्नर जनरल कहेगा, ऑर्डर देगा, वो कार्य कौन करेगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन करेगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी ये कैसा बनाया मैंने, एक लॉकेट नुमा, यानी इसके एक यहाँ से 2 धागे निकाल ले, इसको क्या बना दे, लॉकेट नुमा बना दे। क्या बना दे, लॉकेट नुमा। तो सबसे पहला पीछे वाला नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉकेट। क्या लिखेंगे, लॉकेट। लॉकेट के बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक लॉकेट पहनने वाले व्यक्ति होते हैं मुस्लिम व्यक्ति।
इसका नाम मुसलमानों में सबसे ज्यादा कौन? इब्राहिम। कौन है? इब्राहिम व्यक्ति था, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? मिस्टर इब्राहिम लोकेट। राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर इब्राहिम लोकेट। कौन बना? राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल इब्राहिम लोकेट। क्या अब इब्राहिम लोकेट को यहाँ पे एजीजी के रूप में बना दिया? तो अब हम बात करते हैं कि अप्रैल, मई और जून माह में हम बात करते हैं कि अपने राजस्थान में क्या होती है? सर्वाधिक गर्मियां। क्या होती है? सर्वाधिक गर्मियां। अब इस सर्वाधिक गर्मियां होने के कारण हम बात करते हैं कि इतना तापमान बढ़ जाता है कि कोई सहन नहीं कर पाता। तो अंग्रेजों का रंग कैसा होता था? गोरा। कैसा होता था? गोरा। तो इनका रंग गोरा होने के कारण इनकी स्किन काली न पड़े, इस कारण से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ठंड, थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। तो ये क्या करने लगे कि जैसे ही गर्मी बढ़ती तो ये कहना हाय गर्मी कितनी बढ़ गई, इसे कांपने लगे। तो अब यहाँ से अब ये बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए? ठंडा वाला इलाका। तो एक अंग्रेजी सैनिकों को बोलते हैं आप राजस्थान के सभी ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पे गर्मी के दिनों में क्या हो? ठंड हो। ये सभी जगह चले गए। जाने के पश्चात यहाँ पे इन लोगों को प्राप्त हुआ, यहाँ पे कौन? माउंट आबू। क्या प्राप्त हुआ? माउंट आबू। माउंट आबू गर्मी के दिनों में क्या अपने क्या होता है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा। ऊंचाई होने के कारण ठंडा रहता है। अब इन्होंने किया कि ग्रीष्मकालीन जब ऋतु आएगी तब हमारा जो राजपुताना रेजिडेंसी का कार्यालय जो है वो कहाँ से चलाया जाएगा? माउंट आबू में। कहाँ से चला जाएगा? माउंट आबू में। और इसके पश्चात जैसे ही गर्मियां खत्म हुई तो हम वापस कहाँ आ जाएंगे? अजमेर में। कहाँ आ जाएंगे? अजमेर में। इस प्रकार से दो कार्यालय बनाए गए। एक तो बनाया गया सर्वप्रथम राजपूताना रेजिडेंसी, कहाँ बनाएगी? अजमेर में। कब बनाएगी? 1818 में। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट आबू को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान अंग्रेजों को ज्यादा गर्मी लगती थी, उसको गर्मियों से बचने के लिए वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। सभी अपने नोट्स एक बार लिख लें। चलो एक बार नोट्स समझा देते हैं कि अधीनस्थ संध्या जो थी इसको लागू करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और इसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण नियंत्रण, यानी EIC का पूर्ण नियंत्रण। सर्वप्रथम जो अधीनस्थ संधि करने वाली जो रियासत थी कौन थी? करौली। राजा हरबख्शपाल सिंह। कब की थी? 9 नवंबर 1817 को। अंत में जो रियासत थी कौन थी? सिरोही। राजा कौन थे? शिव सिंह। दिनांक 11 सितंबर 1823। सर्वाधिक रियासत जो 1818 के अंदर अधीनस्थ संधि कर ली। सर्वाधिक रियासतों में अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। नोट करके लिखना आपको कि वागड़ प्रदेश में जो रियासत में अंग्रेज अधिकारी जिसने अधीनस्थ संधि करवाई कौन था? जॉन मिल्को। सन 1818 में अंग्रेजों ने रियासतों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु क्या किया था? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना दिल्ली के अंदर की गई थी, परंतु ये वहां से नियंत्रण नहीं कर पाए। आप जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे नोट्स लिखते हैं। अब बात करते हैं कि सन 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजपूताना रेजिडेंसी क्या करती थी? स्थापना करती थी। कहाँ करती थी? अजमेर में। कहाँ पर करती थी अपनों ने? अजमेर में। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय जो था, जो स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1832 में। कब की गई थी? 1832 में। मुख्यालय क्या बनाया गया था? अजमेर। क्या बनाया गया था? अजमेर। इसके समय कौन था? किसके समय बनाई गई? लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके समय में यहाँ पे स्थापना की गई थी। इसमें क्या किया गया था? एक एजेंट गवर्नर जनरल यानी AGG पद का सृजन किया गया। फर्स्ट राजस्थान के AGG कौन थे? मिस्टर अब्राहम लोकेट। कौन थे? मिस्टर अब्राहम लोकेट। इसके बाद अब्राहम लोकेट जो था गर्मी दिनों में कहाँ चले जाते थे? माउंट आबू। कहाँ चले जाते? माउंट आबू, है ना। आइस बात लेने के लिए वहां पे भाग जाते थे। क्या ले लेते थे? आइस बात। सन 1845 के अंदर
कब? सन 1845 के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? माउंट आबू में। कहाँ कर दिया? माउंट आबू में। कब किया जाता था माउंट आबू में? ग्रीष्मकालीन ऋतुओं के दौरान ही माउंट आबू को रखा जाता था। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल बन जाता लॉर्ड डलहौजी, जिसने क्या बनाया था? गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नीति। यह नीति उसने राजस्थान के अंदर अपनाई थी। राजस्थान की, इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की वह रियासत जिसमें कभी उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चलते थे। क्या चलते थे? उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चलते थे कि राजा महाराजा के कोई पुत्र पुत्रियां नहीं होती थी, जिस कारण से वो क्या कर लेते, किसी अन्य पुत्रों को अपने साथ गोद लेके उनको अपने राज्य का राजा बना देते। और डलहौजी ने यह देखा कि ये तो दूसरे को गोद लेते हैं, तो इसने बोला गोद निषेध नीति अपनाई जाए। जिसके राजा या राजा के पुत्र नहीं है, किसी के राजा के पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को हम क्या कर ले? हमारे अधीन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अधीन। तो जबरदस्ती हड़प लेते। क्या कर लेते? अंग्रेज जबरदस्ती हड़प। जिसके पुत्र नहीं था, कुछ नहीं था, उससे हड़पने के लिए लागू की गई थी 1848 के अंदर। उसके बाद हड़पा गया क्षेत्र सर्वप्रथम कौन सा था? ब्यावर। कौन सा था? ब्यावर। हड़पा गया। इसके कोई पीछे पुत्र कोई थे नहीं राजा के, तो इसलिए नहीं। इसके बाद करौली जबरदस्ती हड़पा गया था। क्या गया था? करौली को जबरदस्ती हड़प रहे थे। तो करौली को जबरदस्ती हड़पा गया तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक समिति बैठी, जिसने यह पाया कि इसके उत्तराधिकारी है, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती अपने अंदर में राज्य ले लिया। तो फिर इसको क्या कर दिया? स्वतंत्र। क्या कर दिया? स्वतंत्र, यानी इसको पूर्णतः स्वतंत्र करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर सन 1857 की क्रांति की शुरुआत। ये हम अब कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह के हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।